हेलो बच्चों आज हम वेव ऑप्टिक्स जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा होगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ बाय हाइगेंज प्रिंसिपल। अब परेशानी यही से शुरू होती है, ये समझ में तो आ गया करना क्या है, पर बाय हाइगेंज प्रिंसिपल लोग सोचते हैं यार इसको कैसे करें। कहा कुछ भी नहीं करना है, ये डेरिवेशन एक्चुअली आपको वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है उसको यूज करके हमें ये डिराइव करना है। इसी वजह से उन्होंने क्या लिखना होता है कि लॉ ऑफ दिस बाय हाइगेंज प्रिंसिपल, बिकॉज हाइगेंज प्रिंसिपल ही तो वेव फ्रंट का बेसिक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में पूछते क्या है और हमें करना क्या होता है। तो पूछना उनका काम है और हम करेंगे फिगर यानी वेव फ्रंट के थ्रू इस डेरिवेशन को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो सबसे पहली बात कि हम बनाएंगे फिगर के लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम एक सरफेस का इंटरफेस बनाएंगे। ये मेरा मान लो डेंसर मीडियम है, थोड़ा सीधी लाइन खींचना है। ये मेरा एक डेंसर मीडियम है और ये मेरा एक रेयर मीडियम है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा दो रे यानी हमें तो वेव फ्रंट लाना है तो हमें दो रे लाने पड़ेंगे स्लांट। तो एक रे ऐसे और इसी के पैरेलल एक दूसरा रे ऐसे लेके आए और इन दोनों रे के साथ मेरा आएगा प्लेन वेव फ्रंट इनके साथ। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये रे का जो पार्ट है यहां पे मेरा आ गया नॉर्मल, इसको हमने पॉइंट ए, इसको हमने पॉइंट बी लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो मेरा पॉइंट ए है ये तो पहुंच चुका है इस मीडियम के पास, बी अभी भी दूर है। तो मेरा ए अब आगे जो है वो इस मीडियम में ट्रेवल करेगा और बी अभी भी उसी मीडियम में आगे आगे जाएगा। अब थोड़ा सा मीडियम को डिफाइन कर लेते हैं। इस मीडियम को हमने N1 लिखा जो मेरा रेयर मीडियम है और इस मीडियम को हमने N2 लिखा जो डेंसर मीडियम है। इस मीडियम में जो वेव की हमारी स्पीड होगी इसको हमने मैंने इसको V1 लिख लिया और इसमें जो स्पीड होगी उसको मैंने V2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो ये दोनों रे है जिसके साथ मेरा वेव फ्रंट आ रहा है, ये जब अंदर घुसेगा तो पता है कि इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा इधर को बैंड होके ऐसे निकल जाएगा। ये अभी भी इसी मीडियम में सीधी ऐसे आगे ट्रेवल करेगा। अब ये यहां पहुंचा तो यहां पहुंचेगा तो ये भी तो वापस इस मीडियम में ऐसे बैंड करेगा, जैसे दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब क्योंकि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है हमें पता है वो कम होती है और रेयर में स्पीड ज्यादा होती है, तो जितने टाइम में ए मेरा उठ करके यहां तक आएगा मेरा बी यहां तक पहुंचेगा, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा होगा ये डिस्टेंस कम होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा वेव फ्रंट है उसका एक एंड यहां और एक एंड यहां, तो हम यहां पे अंदर में हमने ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना लिया। क्लियर है, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट और इस ग्लास के अंदर में जब रे रिफ्रैक्ट करा है तो उसका ये वेव फ्रंट। थोड़ा ये आपको वाइड भी दिख रहा होगा, यही रीजन है कि जब हम ग्लास में जिसमें पानी भरा होता है उसमें हम किसी चीज को जैसे पेंसिल या पेन को ऐसे डुबाते हैं तो उतना पार्ट पेन का हमें थिक यानी मोटा दिखता है, क्योंकि रे वहां पे एक्सपैंड हो जाती है थोड़ी सी। एक उसका भी ये आंसर आपको यहां मिल। खैर हम यहां कुछ और कर रहे थे। तो मेरा जो ए है वो पार्ट उठ के यहां तो ए डैश में यहां और बी मेरा यहां आ गया, ये मेरा बी डैश हो गया। अब एक चीज और हम करेंगे, जो ए डैश डिस्टेंस है ये वेलोसिटी इन दैट मीडियम इनटू टाइम, जो बी और बी डैश डिस्टेंस है यानी ये डिस्टेंस ये वेलोसिटी यानी v2 इनटू टाइम तो सेम लेंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस ए डैश ये डिस्टेंस बी डैश। क्लियर है। अब थोड़ा एंगल्स बना लें। एंगल्स कैसे बनाएंगे, तो भाई जो इंसिडेंट रे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने पिछले बार हमने डेरिवेशन में पहले भी कहा था कि जो वेव फ्रंट है आप ज्योमेट्री से उसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये मेरा आई के बराबर होगा और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है
और ज्योमेट्री को आप यूज करेंगे तो ये एंगल भी आपका आर होगा और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, बिकॉज वेव फ्रंट हमेशा वेव या रे के साथ 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? तो अब मेरा ये फिगर जो है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने रे डायग्राम बनाया, हमने एंगल्स को दिखाया। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले ए बी बी डैश, ए बी बी डैश साइन आई, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर वाले में साइन आई लेंगे। तो मैं बता देता हूं, जिसके साथ एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बी बी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी डैश, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ए बी डैश, ये हाइपोटेन्यूज है ए बी डैश। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल नीचे वाले में क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश साइन आर इक्वल्स टू, ये मेरा एंगल है तो ये मेरा हाइट होगा और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। तो हाइट मेरा है ए डैश और हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही है दोनों का, ए बी डैश। तो मेरा साइन आई इतना आ गया और साइन आई ट्रायंगल से इतना आ गया। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या जो स्नेल्स लॉ है उसमें साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालना होता है। तो देयरफॉर वही काम हम करेंगे, देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर हमने लिख दिया। तो देखो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश होल अपॉन ए डैश, सॉरी ए डैश अपॉन ए बी डैश। यहां कंफ्यूज मत होना, यहां मैंने साइन आई को ये लिखा, दोनों के नीचे में ए बी डैश है, कट हो गया। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। तो ये मेरा बच्चा बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब बी बी डैश आपने यहां पे क्या लिखा था, V2 इंटू टी, ए डैश क्या लिखा था, V1 अपॉन टी, टी यहां भी कट हो गया। तो फाइनली मेरा बचा V2 अपॉन V1। को सर ये तो सही है पर हमें तो प्रूव करना कुछ और होता है। कहा यस, हमें क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। तो हमें यह पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है वो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन मीडियम्स होता है, C/V। इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब पता होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज जो v होगा वो C/n होगा, या v1 अगर लिखते हैं तो C/n1 हो जाएगा और v2 मेरा C/n2 हो जाएगा। तो इसी से हम रिप्लेस कर देंगे यहां पे v2 और v1 को। तो सॉल्व करने पे ये साइन आई v2 मेरा हो जाएगा C/n2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, C/n1। तो C और C कट हो गया, तो मेरा बचा n2 अपॉन n1। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। तो इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिखता हूं कि हमारा रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, फिगर बनाइए, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री कह लीजिए, और ये इतना आसान डेरिवेशन है। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन फिर मिलते हैं।